चलिए आइए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि एनटीपीसी मैथ्स का जो आरंभ प्रचंड है बैच चल रहा था, उसका प्रॉफिट लॉस में ये लास्ट वीडियो है जो 81 से लेके 120 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन लगे हुए हैं। आज प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करने के बाद से डिस्काउंट को उठाया जाएगा। ये मनीष मैथ्स का लोगो है जिसको आगे और बढ़ाते रहिए, बस आपका सहयोग चाहिए और मेहनत मेरी जारी है। क्वेश्चन है पहला, देखिएगा। एक किराना व्यापारी अपने माल का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे 1% की छूट देता है, फिर भी उसे 33% अधिक मिलता है। तो देखिए बहुत ध्यान से, 100 रुपया है, वो उसको 40% अधिक अंकित करता है, तो 140/100। अब x% की छूट दिया, हमको छूट नहीं मालूम है कितने परसेंट का छूट हुआ, तो x% की छूट दिया, तो यहाँ अगर x% की छूट दे देगा तो हमको लिखना पड़ेगा 100 - x/100। और मुझे 100 रुपए की चीज कितने में बिकी? 133 में बिक गई। ठीक, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 2 से काट देंगे 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 7 से काट देंगे 7 एकम 7 नवा, तो 100 - x इज इक्वल टू 19 पचे 95। तो x इज इक्वल टू क्या परसेंट का छूट मिलेगा मुझको? 5% का। ध्यान से देखिएगा, 5%। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम। एक किराना व्यापारी अपने माल का लागत मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 100 है, 100 से 70% अधिक अंकित करता है, तो 170/100। अब यहाँ छूट देने की बात करता है, 100 - x/100। मैंने क्लास में ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कशन कर लिया है कि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 रुपए की चीज 153 में बेची, तो हम यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल काट दिया, 17 से हम इसको काट देंगे क्या बार में? 9 बार में। तो 100 - x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या परसेंट? 10%। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ पे मारेंगे 10%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं ऑलरेडी डिस्कशन किया हूँ और इन सब क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखता हूँ अपनी क्लास में। एसपी किसके बराबर है? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है। तो हमारा एसपी/सीपी अगर हम चेक करें तो 3 बटा मेरा कितना आ जाएगा? 20 आएगा। 3 सॉरी गड़बड़ हो गया, 6 होगा यहाँ। ठीक है, 6/20 काट लेंगे तो 3/10, यानी 10 रुपए में खरीदे तो बिका कै रुपए में? 3 रुपए में। तो मुझे हानि कितने की हो रही है? 7 रुपए की हानि 10 पे हो रही है और गुणे 100, तो यहाँ काट दिए तो क्या परसेंट की हानि हो गई? 70% की। अपनी क्लासेस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए अगला। रोहित ने 4400 में क्या कह रहा है? 4400 में खरीदी और उसने इस पर 3600 रुपए खर्च किया। उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अंकित किया और फिर भी इस पर 19% की दो क्रमिक छूट देता है। 19% की। तो ठीक है, 19% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब उस पर 3600 रुपया खर्च कर दिया, तो टोटल वो सामान हो गई 8000 रुपए की। कितने की हो गई? 8000 रुपए की। अरे इन दोनों को जोड़ लिए खर्च, और उससे 25% कुल लागत से 25% अधिक अंकित करता है, तो 125/100। और फिर क्या करता है? इस पे 19% की छूट दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा? 81/100 और गुणे 81/100। दो छूट दे रहा है, 19% की दो छूटें क्रमिक देता है। ठीक है, 19% की। ठीक, तो अब यहां से 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 25 से काट देंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से काट देंगे 2 बार में, और 2 से काट देंगे 5 बार में, और 5 से 5 कट गया। अब 81 का वर्ग जिस बच्चे को याद रहेगा वो तुरंत कर लेगा, तो आंसर होगा 6561। ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो फंसा रहेगा। अगला लिखिएगा, ध्यान से देखिए। अब एक वस्तु 8100 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित के इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का? अब देखो, जब मुझे क्या निकालना है? प्रतिशत। तो मुझे इस 8100 से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे क्या मानेंगे? 100 से कितना बढ़ाकर अंकित किया? 40%, तो 140/100। 15% की छूट दे दिया तो 85/100।
तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिए 7 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 से काट दिए इसको कितनी बार में, 17 पच्चे 85, 17 सत्ते 119। तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हुआ मुझे, 19% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अंकित करता है और 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट दे। ठीक है, देखो मैं कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपए में और इसको 50% अधिक अंकित किया तो 150 बटा 100। अब कह रहा है क्या चीज, कितना छूट दे दूं, तो छूट नहीं मालूम तो 100 माइनस एक्स हमेशा 100 में से घटा देते हैं, लेकिन मुझे कितने का लाभ हो, 14% यानी 114 में ये बिकना चाहिए। तो काट दिया मेरे भाई, 100 से 100 काट दिया, इसको काट दिया 3 बार में, ये कटा 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तीनों 8 24। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना परसेंट आ जाएगा, 76%। तो एक्स में से कितना घटा दें, तो 24%। कितना परसेंट, तो 24% की छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये चीज समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर 5400 रुपए में एक ओवन खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसको 75% का लाभ होता है। तो ओवन का अंकित मूल्य चाहिए, हम ओवन का अंकित मूल्य चाहिए, वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसको 75% का लाभ होता है। चलिए ठीक है, ये सवाल मैं कहता हूँ एक लौता ऐसा सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही डीलर ने 5400 रुपए में एक ओवन खरीदा, तो इसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया, खरीदा। तो अब वह इससे अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य नहीं मालूम लेकिन 10% छूट देता है, 90 बटा 100। छूट देने के बाद भी उसको 75% का लाभ हो गया, यानी 175 बटा 100 हो जाएगा, लाभ हुआ तो क्रय मूल्य पे इतने में। तो ओवन का अंकित मूल्य चाहिए हमको। चलिए कोई नहीं, 0 से 0 छटका दिए, यहाँ 0 से 0 काट दिए, 6 से काट दिए, कै बार में, 600 बार में। ठीक है, तो जहां 3 जीरो दिख जाएगा वो आंसर मार दीजिए बिना सोचे समझे। क्यों, क्योंकि 2 जीरो तो बनेगा बनेगा, 6 25 30 का जीरो, कैरी 3, ये 5 हो जाएगा, कैरी कितना 4, तो 10,500। तो कैलकुलेशन में अगर समझौता करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ये देखो ध्यान से, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तुओं के सेंस में। 30 वस्तुओं का एसपी 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वस्तु के सेंस में दिया है तो 30 क्या करोगे, एसपी, क्लास में बोल चुके हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीपी। ठीक है, पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एसपी बटा सीपी इज इक्वल टू 36 यहीं रहेगा, 30 यहां आ जाएगा, काट लेंगे 6 और काट लेंगे 5। तो यानी 5 का माल कितने में बिका, 6 में। तो 1 का लाभ 5 पे और गुड़े क्या कर देंगे 100। तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हमको दिख रहा है, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अप्रोच एग्जाम में इतना तेजी से रखोगे तब क्लियर होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, 17 पुस्तकों का वही बार बार सवाल है, ये बहुत ज्यादा है तो ध्यान से समझिएगा। 34 का क्या करेंगे, एसपी किसके बराबर है, 17 के, सीपी के बराबर। तो हम लिखेंगे एसपी बटा सीपी इज इक्वल टू कितना, 17 बटा 34, यानी काट देंगे तो 1 बटा 2, काटेंगे तो 1 बटा 2। खरीदे कै रुपए में, 2 रुपए में, बेचे कै रुपए में, 1 रुपए में। तो हानि हो रही है मुझे कै रुपए की, 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि किस पे, 2 पे, गुड़े 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50% की हानि। चले, ये चीज ध्यान से देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला, हाँ ये देखो ध्यान से, एक विक्रेता 29 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति संतरा बेचता है तो उसे 75% की, यदि वो 75% लाभ चाहता तो वो उसे कितने में बेचता। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए, 75% की हानि हुई, यानी जब वो चीज 25% में बेची गई तो वो कितने में बिका, 29 रुपए में। कै रुपए में, 29 रुपए में। जब 75% लाभ लेगा तो कितने में मेरे भाई बेचेगा वो, 175 में। कितने में बेचेगा, 175 में। तो यहाँ गुड़े क्या करना पड़ेगा, 7। तो हम यहाँ गुड़े 7 करेंगे, तो 7 करेंगे तो जहां 6 आ जाएगा वो आंसर, 9, ये 9 7 63, 3 आना चाहिए, यानी यह आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, 63 का 3 कैरी 6, 203 आंसर आ जाएगा। इससे आसान अप्रोच इस सवाल में नहीं हो सकता। अब ये देखिए, ए ने एक सामान बी को 60% लाभ पर, बी ने सी को वह स्मार्टफोन 25% लाभ। यदि ये स्मार्टफोन 4200 रुपये, तो ए ने स्मार्टफोन कितने में खरीदी थी। चलो अब एक हमको मालूम नहीं, ऑप्शंस मेरे गायब हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हटा लेंगे तब भी हम सवाल लगाएंगे।
ठीक। 100 रुपए में इन्हें खरीदी, हमको मालूम नहीं, 60% लाभ लेकर बेचा तो 160/100, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 25% लाभ पे बेचा तो 125/100, और वो चीज बिकी कितने में, 42,206 में। चलिए काटते हैं नॉर्मली, अगर काट लेंगे तो 5 बार में काट लेंगे, 4 बार में, 4 से काटा 40 बार में, और 40 से ये 2 से काटा 5 बार में, ये 5, 5 से 5 उड़ गया, 5 से 5 उड़ गया, ये तो सब कट गया, क्या है यहाँ पे, 60% की हानि है, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ 1 मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। 40% लाभ लिख दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब यही कट गया तो यही रेट दे देना चाहिए, आंसर था एक्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कितना है, 60% की हानि है यानी 40/100, और यहाँ कितना है, 25% लाभ है तो 125/100 में बेचा। ठीक, तो अब ध्यान से हमको फिर भी वही स्थिति करना पड़ेगा, ये काट देंगे 5 से, ये काट देंगे 4 से, 4 से कट गया कै बार में, 10 बार में, 10 बार में कट गया, 4 से 10 बार में, और ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, सही काटे हैं, 5 से 4, 4 से 10, 10 से, ठीक, 5 से काट दिए कै बार में, 2 बार में, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 12, 4, 4 और 8, 12, 4, 4, 8, देखो कहीं 4, 8 दिया, 2 लिखा है, 2 लिखा है, यही आंसर होगा सी वाला, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन रहा हुआ, लिखा है 8, 4, 4, 4, 1, 2। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ, तो उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। अगला देखिएगा थोड़ा सा, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है, यदि वो 40% की छूट देता है तो लागत मूल्य पर 20% का तो उसका क्रय मूल्य। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य इस बार मालूम है 3930, 3930, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है यानी 60/100 में बेचता है। ठीक, और लागत मूल्य पर 20% लाभ हो जाए तो लागत मालूम नहीं, 20% का लाभ हो जाए तो 120/100, 100 से 100 उड़ा देंगे, 6 से उड़ा देंगे, 2 बार में, 2 से इसको काटना पड़ेगा, 2 से काटेंगे, 19 दूना 38, 6 के 12 पचइये, तो 1965 किसी में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी। चले, तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, 120 तक है क्वेश्चन। एक किराना व्यापारी अपने माल का लागत 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और इसे x% की छूट देता है, फिर भी उसको 52% का लाभ हो जाता है। ठीक है, देखिए x है, कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पे। अब मुझे अपना माल, माना मैंने 100 रुपया, 60% अधिक अंकित किया, 160/100, छूट दिया नहीं मालूम तो 100 - x/100, और वो चीज 52% लाभ पर बिकी तो 152। ठीक है, नॉर्मली काटो, 4 0 से 0 कट गया, सही है। ठीक, अब यहाँ काट दो, 20 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 20 से कटा 8 बार में, 8 से छटकार दो, देखो कट रहा है क्या, 19 बार में, 19 अट्ठे 152। ठीक है, सही है ना, 8 एकम 8, 19, 19 पचे 95, यानी 100 - x इज इक्वल टू 95, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, सेम टू सेम अगला नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, कह रहा है एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा, यदि उसने उसे 58 रुपया अधिक में बेचता तो उसे इतने का लाभ हो जाता। चलो, पहले कोई इंसान एक सामान 139 में बेचा, अब इसको 164 में बेचता तो कै रुपया ज्यादा में बिकता, तो 5 रुपया इधर से जोड़ दिया, 25% अधिक में बिकता, सामान कितने में बिकता, 25% ज्यादा में बिकता, और 25% अधिक में बेचा है तो कितना रुपया अधिक मिला है, 558। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 लाएंगे तभी ना, तो 100 लाएंगे, किससे गुणा कर दे, 4 से, तो यहाँ गुणे 4 कर देंगे, देख लेंगे किसी के लास्ट में 2 दिया है क्या, तो 2 यहाँ दिया है, वहां नहीं दिया, वहां नहीं दिया, वहां नहीं दिया, लास्ट में 2 होना चाहिए, क्योंकि 8 के 32 का 2 कैरी 3, तो ये आ जाएगा 3 कैरी 2, और ये कितना 22, तो 22 32 आंसर हो जाएगा। चले ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अप्रोच अगला, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपया है, अंकित मूल्य इतना रुपया है। ठीक, अंकित मूल्य, यदि वह विक्रेता को अंकित मूल्य पर 17% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। बहुत घटिया सवाल था, कुछ इसमें करना नहीं है, फिर वही कॉन्सेप्ट लेकिन इस बार घुमा दिया। 285 पे हमेशा मुझे लाभ होगा, कितने का लाभ हुआ ये हमको मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 + x/100, लाभ बोला है तो भाई लाभ होगा ही होगा। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है 1140, और इस पे क्या परसेंट छोड़ दिया गया, 70%, यानी इसका दाम कितना रखा गया, 30/100। ये हम काट नहीं सकते, 100 से 100 नीचे उड़ा लेंगे। 285 से अगर काटने की कोशिश करें तो वो कटेगा क्या, 28 × 5 = 140। ठीक है, 28 × 5 = 140। ठीक है, कट नहीं रहा होगा तो 5 से काटा जाएगा। चलिए
5 से पहले उड़ाते हैं, अपने आप कुछ व्यवस्था बन जाएगा। 5 से उड़ाते हैं 6 बार में, 5 पचे 25 और 57, 57 से कट गया क्या बार में, 20 बार में, तो कितना आ गया 120, और ये आ गया 100 प्लस x, तो x इज इक्वल टू क्या परसेंट आ जाएगा, 20%। x बराबर 20%, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिएगा, एक विकर्ता 1 रुपए में 6 नींबू खरीदता है तो 100% लाभ। बहुत अच्छा सवाल है। 1 रुपए में अगर 6 नींबू खरीदा मतलब 100%। अब कह रहा है यदि 100% लाभ कमाना चाहता है तो 100 की चीज कितने में बेचेगा, 200% में। कितने में बेचेगा, 200% में। तो इसका गुणा होता है, तो ये 1/6 ऐसे रहेगा, गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणा, तो 200 बटा नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 0 0 काट दिए, यानी कितना से बेचेगा, 1 रुपए में कितना बेचेगा, 1 रुपए में कितना, 3, 1 रुपए में 3 बेचेगा तब उसको होगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ये एक समय खत्म हो गया था ये सवाल, लेकिन फिर आया है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत सही सवाल है, हो चुका है ऑलरेडी डिस्कशन, अभी हम लोगों ने 3-4 सवाल किया है। 35 वस्तुओं का एसपी कितने के बराबर है, 28 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो हम पाएंगे एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 28/35। 7 से काट देंगे 4, ये काट देंगे 5, 4 से काट देंगे 5, हो जाएगा। अब 5 से मुझे देखो हानि हो रही है, कितने की, 5 की चीज 4 में बेचे, 1/5 हो जाएगा, और गुणे क्या कर देंगे 100, तो 5 से काट देंगे क्या परसेंट, 20%। ठीक है, तो ये हमें 20% का नुकसान दे जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु 5700 रुपए में बेचने पर, फिर वही सवाल उसी तरीके का, बहुत बढ़िया। 57% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 157 में बेचेंगे। कह रहा है यदि अधिक में बेचते तो 182 में बेचते, 182 में बेचते। ध्यान से समझिएगा, कितना परसेंट ज्यादा लेते ये हमसे, फिर वही बात 25%, कितने का प्रॉफिट लेते 25%, और 25% में कितने में बिकता 238। फिर मैंने कहा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 100 करने के लिए किससे गुणा कर दें, 4 का, तो यहाँ पे भी किससे गुणा कर दें हम, 4 का, तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आंसर होगा, करके देख लीजिएगा। कैरी 3, 12 3 15, 15 का 5, कैरी 1 8 1 9, तो 992। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 344 मीटर कपड़े की दर से एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, तो 51% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए की दर से बेचना पड़ेगा। गुड क्वेश्चन। 57% का लाभ हुआ, यानी वो कितने में बिका, 43 में। ठीक है, 43 में बिक रहा है, तो उसकी कीमत कितनी है मेरे भाई, तो उसकी कीमत है 344। ठीक है, 344 है, जब 43% में बिकी। तो कह रहा है अगर 71% लाभ उठाना हो, तो 171 का लाभ उठाना हो तो कितना। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये इसका 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 तरीके 24, तो सीधा हम इसका 8 गुना कर देंगे, तो 8 का 8, और ये 8 7 56 का 6, कैरी 5, तो ये 13,368 है ऑप्शन में, तो 13,368, इतना परसेंट का लाभ। ये ठीक सवाल था, थोड़ा सा इजी में। ठीक है, ये एकदम इजी वाले सेट हैं इधर, क्योंकि शुरू में आपने कठिन वाले सेट उड़ा ले गए हैं, तो ये इजी वाले हैं। देखिए 1 रुपए में 70 नींबू खरीदा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, 70 नींबू यानी 100%, 1 रुपए में कितना खरीदा, 7। अब मुझे 40% का लाभ कमाना है, तो 140% बराबर कितना होगा, तो 1/7 गुणे 140 बटा नीचे क्या कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 100 नीचे। ठीक है, 7 से उड़ा देंगे 20 बार में, 20 से काट देंगे 5 बार में, यानी 1 रुपए में कितना नींबू मैं बेचूंगा, 40% लाभ लेने के लिए 5 नींबू बेचूंगा। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को उस समय वहां नहीं समझ में आता है। एक विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य 45% अधिक अंकित करता है, ग्राहक की मांग पर वो बिल पर 60% की छूट करता है, तो विक्रेता लाभ और हानि। बहुत घटिया सवाल। इस तरीके के सवाल अभी 1 से लेके 101 से लेके 20 तक बहुत इजी वाले आएंगे। ठीक है, तो एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। 100 है, 100 से 45% बढ़ा दिया गया, 145/100 गुणे 60% की छूट करता है, 60% की छूट कर दिया, यानी कितने में बेचेगा, 40 में, गुणे 00 से 00 काट दिया, 2 से काट दिया 5 बार में, 5 से काट दिया कितना, ये कितना 5 से कटेगा 29 बार में। ठीक है, 29 बार में 29 दूना 58, यानी 100 रुपए की चीज 58 में बिकी, तो मेरा कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 42% की हानि हुई। तो जो बच्चे परसेंटेज का ये वीडियो देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर देखें, हम लोग थोड़ा गलत लगाते हैं, हम लोग को आसान से शुरू करना चाहिए, तो हम लोग कठिन वाला लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत पर
35% अधिक है, इसके बाद भी इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हो गया। फिर मैंने कहा जब प्रतिशत लाभ हानि पूछा तो इस 1300 से कोई लेना देना नहीं है, सीधे हम उसका दाम क्या मान लेंगे 100। 100 से 35% अधिक अंकित करूंगा, 135/100, 20% की छूट दूंगा तो 80/100, बोटी बोटी काटूंगा, काट दूंगा इसको कई बार में, 0 0 कट गया। अब यहाँ काटूंगा 4 बार में, यहाँ काटूंगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 27 बार में, 27 चौके 108, तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हमको दिखने लगेगा, 8% का प्रॉफिट दिखने लगेगा। बात समझ में आई। इतना तगड़ा कैलकुलेशन होगा तब चीजें हो पाएंगी। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये फिर वही सवाल, एक विक्रेता 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचता है, इस बार बेची है, खरीदा नहीं है, ध्यान देना, 1 पे 5 बेची, 1 पे 5 बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 120 के। तो पूछ रहा है उसने 1 रुपए में कितना चॉकलेट खरीदा, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट खरीदा, खरीदा मतलब 100%, तो ये चला जाएगा ऊपर 1/5 गुड़े, हमेशा ऐसे होता है, गुड़े क्या हो जाएगा 100 बटा, नीचे आ जाएगा 120, 5 से उड़ा देंगे 20 बार में, 20 से काट देंगे 6 बार में, तो 1 रुपए में कितना बेचूंगा मैं 6 खरीदा हूंगा, 1 रुपए में कितना खरीदूंगा 6। बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, एक विक्रेता प्रति संतरे की दर से 44 रुपए में बेचने पर उसे 78% का लाभ होता है, तो वह संतरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यदि वह संतरे को किस मूल्य पर, कुछ सवाल में छूट गया है, यहां कुछ छूट गया है, क्या छूटा है वो यहाँ छूट गया है। ठीक है, देखो, एक विक्रेता एक प्रति संतरे 24 में बेचने पर 78% का नुकसान हुआ, यानी 22% बराबर कितना हो गया, सीधे सीधे 22% बराबर 44। ठीक है, इसका दुगना हो रहा है। ठीक है, तो वह यदि वह संतरे को किस मूल्य पर, यही छूट गया है कुछ लाइन, वो हमको लग रहा है एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ये छूटा हुआ है, तो इस वाले को कॉन्ट्राडिक्ट में छोड़ के आप छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन आपके पेपर में आएगा तो चेक कर आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ छूट गया है तो नहीं कर सकते अभी हम कंप्लीट, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से और 8% लाभ मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दिया जाएगा। ये भी सवाल इधर उधर हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है कि 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 है तो 50% अंकित, अधिक अंकित किया, 150/100, कितने की छूट दिया हमसे पूछ रहा है, 100 - x/100, लेकिन उसको कितने परसेंट का लाभ हो, 8% का, तो 108 हो जाएगा। चले, 100 से 100 कट गया, 5 से काट दिया 3 बार में, ये कट गया 2 बार में, 3 से हम काट देंगे इसको, कहे 36 दिया, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, तो x बराबर मेरा कितना परसेंट आ जाएगा 28% की छूट दे देंगे। ठीक है, ध्यान से चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर होके छूट रहा है, एडिटिंग में थोड़ा सा देखो। एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 65% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है, लाभ हानि, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आसान सा सवाल। 100 है, 65% अंकित किया, 165/100, और 8% की छूट दिया तो 92/100। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में देख लो ऐसा कुछ कारण था क्या, नहीं, 50% अधिक अंकित करता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई काटने की आवश्यकता है नहीं, गुणा कर लो, मेरे हिसाब से तो यही सजेशन रहेगा, नहीं तो अगर छोटा करना है काट लो, तो ये आ जाएगा 46, ये आ जाएगा 50, 5 से उड़ा देंगे तो 5 से उड़ेगा ये, और ये 10 बार में, और ये 33 बार में। अब गुणा कर लेते हैं, अब छोड़ देते हैं, यहीं पे हम नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, 33 हो गया ना, अब 46 × 33 कर लेते हैं, चुपचाप पॉइंट लगा लिया जाएगा। ठीक, तो 3 छक्के करेंगे तो 198 का 8, कैरी कितना 19। ठीक है, ये हो जाएगा 132। ठीक है, 132 और 19 151 हो गया, तो यहाँ एक 10 बचा है तो पॉइंट लग जाएगा, तो 100 से कितना जाता, तो 51.8, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया कैलकुलेशन को। ठीक है, तो इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विक्रेता 1 रुपए में 4 नींबू 4 चॉकलेट बेची और उसे 100% के लाभ पर हुआ, उसको 100% लाभ हुआ, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट खरीदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा सीधा करिए, 1 रुपए में मैंने 4 बेची तो मुझे 100% का लाभ हुआ, यानी मेरा सामान 200% वाला है ये। तो अगर मैंने खरीदी की बात करेगा तो 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे 1/4 गुणे, इसका गुणा हो जाएगा 100 बटा ये नीचे चला आएगा 200, तो 0 से 0 कट गया, यानी 1 रुपए में मैंने कितना खरीदा था 8 और बेचा कितना 4, तभी तो मुझे 100% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है,
₹24 में 30, ये वाला बहुत सही है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो 24 एसपी बराबर कितना होगा, 30 सीपी के। तो हम लिखेंगे एसपी बटा सीपी इज इक्वल टू कितना, 30 बटा 24, यानी काटेंगे 6 से तो 5 बटा 4, यानी 4 का 24 कितने में बेचता, 5 में। तो 1 बटा 4 गुणे 100, तो काट देंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 25% का लाभ आएगा। यहाँ लाभ आएगा क्योंकि ज्यादा है, तो 25% का लाभ इसको टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 36% हानि पर बेचा तो इतने में बेचा है, जो 24% लाभ आ रहे उस मूल्य को कितने में बेचना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। 36% लाभ मेरे भाई, यानी 64% में बेचा, तो 544 में बेचा, 544 में बेचा। ठीक है, 544 में बेचा, तो कह रहा है अगर 24% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूं। तो अब 124 में बेचूंगा, तो 124 की चीज बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 544 गुणे 124 बटा 64। ठीक है, 64। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन दिखेगा उस हिसाब से काटेंगे। 16 से काट दे रहे हैं 4 बार में, 16 से काट दिया, 16 3 48, 6 4 16 चौके 64, 4 से फिर इसको काट दिया कितनी बार में, 31 बार में। अब यहाँ गुणा करना है, 31 चौके 124 का 24 कैरी कितना 12, 31 93 93 और 12 105, 93 12 93 12 105, सही है, 105 54 किसी ऑप्शन होगा तो ये होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके का गुणा करिएगा तब चीजें समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 448 रुपए मीटर का कपड़ा क्वेश्चन लग चुका था, 31% हानि पर बिकती है, तो 31% हानि पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी मेरी भाई, 69 बराबर 483, यही कहा हूं ना। तो मैं कहा था इसका चेक कर लेना कहीं 7 गुना तो नहीं है। तो देखो 9 7 63, 7 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है 7 गुना। तो 34% लाभ पर मेरे भाई बेचूंगा तो 134 का क्या गुना, 7 गुना करूंगा, 7 चौके 28 का 8 कैरी 2, 7 के 21 2, 21 2 23 23 का 3 कैरी कितना 2, और 7 1 7 और 2, 938 रुपया किसी में आंसर है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस स्पीड से अगर आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें कि 120 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कैसे निपटाया जाता है। एक विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य 28% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 28% अधिक अंकित करके ग्राहक की मांग पर वो बिल पर 25% छूट दे देता है, तो उसे, चलो कोई नहीं, सीधा करो, 100 है, 100 से बढ़ाकर अंकित कर दिया 128 बटा 100। फिर हमको 28% ग्राहक बिल मांग देता है, तो हम इसको छूट दे देते हैं 75 बटा 100। काट लिए 3 से और ये काट लिए 4 से, 4 से कट गया क्या बार में, 3 2 32 बार में, 32 3 96, तो 100 से क्या परसेंट का छोड़ दिया गया, 4% की हानि दे दी गई। ठीक है, 4% की हानि। ठीक, चलिए अगला देखिएगा 112 नंबर। बहुत तगड़ा स्पीड है भाई आज तो। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य पर 64% अंकित करता है और 25% छूट दे देता है, तो लाभ और हानि बताइए। बहुत सही सवाल है। चलिए ठीक है, 100 है, 100 से 64% अधिक अंकित कर दिया 164 बटा 100 तथा 25% की छूट दे दिया 75 बटा 100। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन, 100 से 100 उड़ गया, यहाँ काट देंगे 3 बार में, यहाँ काट देंगे 4 बार में, 4 से कटा 41 बार में, 41 यहाँ 123, तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हमको दिख रहा है, 23% का प्रॉफिट हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको 23% बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से, 10 पुस्तक का सीधे 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 16 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का एसपी किसके बराबर है, 16 वस्तु के सीपी के बराबर में। तो एसपी बटा सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बटा 10, काट लेंगे तो 8 बटा 5, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 5 पे और गुणे 100, तो 5 से काट दिया 20, 20 बचे 60% का क्या होगा हमको प्रॉफिट, क्योंकि एसपी मेरा कम, सीपी कम है, तो कितना परसेंट आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 60% हानि नहीं 60% लाभ कहीं होगा, देखो 60% लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन और है, उड़ाते हैं स्पीड में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो तो इतने परसेंट पे बेचने पर उसका क्या होगा। तो चलो 25% की हानि हुई तो 75% में बेचे तो 112, तो अब कह रहे 50% का लाभ हो तो 150 होगा, तो इसका क्या कर देंगे, 2 गुना, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 224 रुपए में बिकेगी। बात समझ आ गई, बहुत आसान तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अपने व्यक्ति का सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक अंकित करता है और 50% छूट दे दिया। ये तो समझ लो एकदम बोनस नंबर दे रहा है, 184 बटा 100 और कितने का छूट दे रहा है, 50% की छूट दे दिया, तो 50 बटा 100,
100 से 100 उड़ गया, एक ये काट दिए एक बार में, ये काट दिए दो बार में, दो से काट दिए 92 बार में, तो ये हमारा कितना आ गया 92। तो 100 से क्या परसेंट की हानि हो गई इस बार, 8% की हानि हो गई। चले, तो ये चीज बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से। मुकेश ने एक बार एक कार 40% हानि पर 1200 में बेची, तो 55% लाभ अर्जित करने के लिए उस कार्य को किस मूल्य पर बेचे। बहुत सही सवाल है। 40% हानि पर बेची यानी 60% में उसको बेच दी, तो कितने में बिका मेरे भाई, 1,20,20,000 रुपए में बिका। तो ये इसका देखो कितना गुना, 2000 गुना है। कितना गुना है, 2000। तो 55% लाभ पर बेचूंगा, तो 155 का कितना हो जाएगा, 2000 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 3 जीरो और यहाँ जीरो कैरी 1, 15 दूना 30, 1 31, तो 31, 3 लाख इतने में मुझे बेचना पड़ेगा वो। चले, 3,10,000 रुपए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कॉमा लगा होगा कुछ, हमको लग रहा है वो पॉइंट नहीं लगेगा। एक वस्तु 300 रुपए में अंकित, इतने रुपए में यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, इस बार परसेंटेज निकालना है। तो अंकित, अगर उसका रुपया 300 रुपया है तो 300 रुपए पे मुझे लाभ कितने का हो रहा है, यही चाहिए। तो 100 प्लस x बटा 100, लेकिन उसकी वस्तु की जगह 1032 है, ये कॉमा कर दीजिएगा, यहाँ कॉमा कर दीजिएगा। 1032 को कितने परसेंट छूट पर बेचा गया, 50% छूट पर। तो 50% छूट पर बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 50 बटा 100। काट लिए एक और ये काट लिए दो, दो से हम उड़ा दिए इसको, दो से उड़ा दिए तो 5 1 6, 5 1 6, 7 5 12, ये जीरो से जीरो कट गया, ये कट नहीं सकता, 3 से उड़ा देंगे इसको, 17 3 51, 172, कितना आ गया 172 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या परसेंट आ जाएगा, 72%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, ऐसी बेचने पर उसे x% का लाभ होता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मैंने 995 में यानी 95% में बेची तो वो बिका 9500 में, इसका क्या गुना, 10 गुना। जब मैं उसी को 1360 में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे 10 गुना प्रॉफिट होगा, यानी मैं वो कितने में खरीदा, 136 रुपए में। 136 रुपए में जब कोई चीज बेच रहा हूं तो 100 रुपया मेरी खरीदारी, तो 36% मेरा लाभ होगा कि नहीं होगा, 100 तो इसमें मेरी खरीदारी हो गई, तो 36% का मुझे क्या होने लगेगा, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार 10% हानि पर कोई सामान इतने में बेचता है, चलो भाई 10% हानि पर बेच दो इसको, तो 90% बराबर कितने में बिकता है, 2 2 5 में। ठीक है, तो 24% लाभ लेने के लिए वो कितने में बिकेगा। ठीक है मेरे भाई, 124 कर दो, 24% लाभ लेने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है, गुणा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ क्या कर ले, तो 2 2 5 गुड़े, ये क्या हो जाएगा 124 बटा 9 जीरो। ठीक है, 9 जीरो हो गया, तो 9 जीरो हो गया, तो मैं इसको 9 से ही काट दे रहा हूँ, 9 से ही कट रहा है, तो 9 से कटेगा 25 बार में, कट गया, 9 से कट गया 10 बार में, 5 से उड़ा दिया 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से काट दिया मैंने इसको 62 बार में, तो 62 पचे करना 310 हो जाएगा। यानी क्या रुपए में इसको बेचूंगा मैं, 310 रुपए में बेचूंगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये चीज, एक वस्तु 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि हुई यानी 80% बराबर 112। तो कह रहा है यदि 50% का लाभ लेना हो तो 50% का लाभ लेंगे तो 150 में बेचेंगे, तो 150 में बेचेंगे। तो देखो कैलकुलेशन का तरीका, अगर मैं इस जीरो को ढक लूं, जीरो को अगर ढक लूं तो ये इसका कितना होगा, 14 गुना हो जाएगा। देख लो 14 गुना होगा कि नहीं, जीरो ढक लूं तो यहाँ जीरो ढक के इसका भी तो 14 गुना कर सकता हूं मैं, 14 गुना कर दूं तो 15 चौके 60 का जीरो हो जाएगा, कैरी कितना 6, 15 कम 15 6 10, 210 रुपया यानी यहाँ रेट हो जाएगा। जीरो को बस आप क्या करिएगा, जीरो को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, देखिएगा ये मत। ठीक है, उस हिसाब से तो ये कैलकुलेशन का एक अप्रोच है, बस यही आपसे कहना है कि आप इसको ध्यान से देखिए, और प्लीज आपसे अनुरोध है कि शेयर करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के आप सोच रहे हैं बस मेरे पास रह जाए। ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इतने कम समय में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक काम करेगा, थर्ड देखेगा, सेकंड देखेगा, फर्स्ट देखेगा, तब उसको डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगी। अगर मैं पहला उठा लेगा तो वो बहुत हार्ड है, दूसरा उससे इजी रहेगा, और तीसरा एकदम इजी है।
तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 से उठाइए और 1 तक जाइए। ठीक है, ये चीज अनुरोध है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।